यह कहानी एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में है जिसका नाम आर्यन है। आर्यन अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों तेजस और संतोष के साथ एक पहाड़ी गांव में छुट्टियां बिताने आता है। यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर है, खासकर राक्षस की गुफा के लिए। एक शाम तीनों दोस्त गांव के बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि गांव के पास एक पुरानी गुफा है जिसमें एक राक्षस रहता है। वह राक्षस रात में गुफा से बाहर आता है और जो भी उसकी गुफा के पास जाता है उसे पकड़कर खा जाता है। लोग कहते हैं कि अब तक कई लोग गुम हो चुके हैं और उनकी चीखें अभी भी रात में गूंजती हैं। आर्यन और उसके दोस्तों को यह कहानी सिर्फ एक मिथक लगती है और वे तय करते हैं कि अगली रात गुफा का पता लगाएंगे। रात होते ही तेज हवा चलने लगती है और जंगल की सरसराहट के साथ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर गुफा की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर उनके कदमों की आवाजें गहरी होती जाती हैं, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तेजस ने अचानक कुछ सुनाई दिया। एक भारी गहरी सांस जैसी आवाज जो गुफा से आ रही थी। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचते हैं, हवा और तेज हो जाती है और पेड़ों के पत्तों की आवाज जोर से सुनाई देती है, मानो वे चीख रहे हों। गुफा के अंदर से कुछ भारी चीज के खिसकने की आवाज आती है। संतोष की टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। आर्यन ने देखा कि गुफा के अंदर एक जोड़ी लाल आंखें चमक रही हैं। तभी गुफा के अंदर से एक जोरदार गर्जना होती है जिससे पूरा जंगल गूंज उठता है। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। अब गुफा से एक विशालकाय आकृति बाहर आने लगती है। उसकी कद काठी बेहद डरावनी थी और उसके पैरों के हर कदम पर जमीन कांप रही थी। संतोष ने डरते हुए कहा, यह राक्षस सचमुच है। आर्यन ने तुरंत कहा, भागो। तेजस और संतोष भागने लगते हैं, लेकिन आर्यन के पैर जैसे जम गए थे। तभी तेजस और संतोष ने उसे खींचकर उठाया और तीनों तेजी से गांव की ओर भागते हैं।